हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए न्यूनतम आयु तय की है, वो कितने वर्ष की है? 15 साल। कितने साल की है? 15 साल उनने आईसीसी ने न्यूनतम आयु तय की है अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने की। पहले कोई भी आयु नहीं होती थी। यदि बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई में। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और सदस्य देशों की संख्या 104। यहाँ के सीईओ आपको याद रखना है मनु सावने, जो कि भारतीय मूल के हैं। मनु सावने इसलिए इंपॉर्टेंट है, सीईओ आईसीसी के। आईसीसी ने और क्या किया है? महिला टी20 विश्व कप 2022 में जो होने वाला था उसको रद्द कर दिया है। अब वो होगा 2023 में दक्षिण अफ्रीका में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। महिला टी20 विश्व कप 2022 में होने वाला था दक्षिण अफ्रीका में, उसको रद्द कर दिया है। अब होगा 2023 में। टेस्ट मैच में प्रथम, अभी हाल फिलहाल में आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की है, जिसमें पहले स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है पहले स्थान पे। एक बुक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट आपको याद रखना है, रामचंद्र गुहा की बुक है। किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने लिखी है। और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी आपको याद रखना है। 48वें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स, 48वें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स का सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज में दिल्ली क्राइम को पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज में दिल्ली क्राइम को। नेटफ्लिक्स की सीरीज थी एक, जिसका निर्देशन किया था रिची मेहता ने। यह भी याद रखना है, रिची मेहता ने इसका निर्देशन किया था। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम। क्या मिला इनको? 48वें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिल्ली क्राइम को मिला है। चक्रवात निवार आ रहा है, कहां पर? तमिलनाडु और पुडुचेरी तट पर टकराएगा। कहां पर टकराएगा? तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट पर टकराएगा। नाम याद रखना, निवार। फेनी तूफान आया था ओडिशा पश्चिम बंगाल में, और गोनी एक तूफान आया था, वो फिलीपींस में आया था। फिलीपींस भी आपको याद रखना है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, हमारे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि नेपाल की यात्रा करेंगे। पहले ये गए थे मालदीव, जहां पर इन्होंने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। वहां के विदेश सचिव और हर्षवर्धन श्रृंगला ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। कहां गए थे? मालदीव गए थे, ये भी आपको याद रखना है। पहले सेना प्रमुख, इसके पहले नेपाल में कौन गया था? सेना प्रमुख गए थे, जो कि एम नरवाने हैं, मनोज मुकुल नरवाने हैं सेना प्रमुख। ये गए थे पहले नेपाल की यात्रा पर। इन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था वहां की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा, तो ये भी याद रखना है। डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री के तौर पर उनकी पहली यात्रा होगी बहरीन की। अब विदेश मंत्री के तौर पर पहली यात्रा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एस जयशंकर की पहली यात्रा कौन से देश की थी, तो बहरीन की यात्रा पे गए ये। साथ ही साथ यूएई भी जाएंगे और वहां पर सेशल्स के दौरे पर भी जाएंगे। 3 देश घूमने जा रहे हैं, बहरीन, यूएई और सेशल्स। पहले जाएंगे बहरीन, फिर जाएंगे यूएई, फिर जाएंगे सेशल्स। एस जयशंकर विदेश मंत्री है और विदेश मंत्री के तौर पर इनकी पहली यात्रा है। गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस मना है। 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, और हिंद दी चादर के रूप में भी जाने जाते, हिंद दी चादर के रूप में भी पहचाने जाते थे। और 10वें गुरु भी आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह जी। भारत आईएमओ मान्यता पाने वाला चौथा देश बना है। भारत आईएमओ की मान्यता पाने वाला चौथा देश बना है। किस क्षेत्र में? स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला यह चौथा देश है। इसके पहले किन देशों के पास थी? अमेरिका, रूस और चीन। कौन सी प्रणाली? स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली। यह भारत के पास भी है, तो चौथा देश बन गया है आईएमओ से मान्यता प्राप्त करने वाला। पहले के 3 देश याद रखना, अमेरिका, रूस और चीन। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसको मिला है? सुधा मूर्ति को मिला है। किसको मिला? लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार सुधा मूर्ति को मिला है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी या अध्यक्षता हमारा भारत करेगा। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। 2021 का याद रखना है, इटली करेगा 2021 की मेजबानी। 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील। फिर से बताते हैं, 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील करेगा G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। मशरूम की एक नई रहस्यात्मक प्रजाति की खोज हुई है। मशरूम की नई रहस्यात्मक प्रजाति की खोज हुई है, उसका नाम आपको याद रखना है। थोड़ा कठिन नाम है, मतलब देख के ऑप्शन में अगर आता है तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए एक बार इसको पढ़ना जरूरी है।
97 नंबर की प्रजाति और कहां पर मिली है? मेघालय में मिली है। ये भी याद रखना, कहां मिली है? मेघालय में मिली है। 97 नंबर की प्रजाति है रोडोडामाइसिस हाइलोस्टेचिडिस। अभ्यम परियोजना आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुई है। अभ्यम परियोजना कहां पर स्टार्ट हुई है? आंध्र प्रदेश में। और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया, तो यह बात भी आपको याद रखना है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया। कहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे? असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब आप साथ में सभी लोग बोलेंगे। रिवीजन करते हैं अब एक बार फिर से। आईसीसी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए खिलाड़ी की न्यूनतम आयु तय की है। कितने साल तय की है? 15 साल तय की है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई में। स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को हुई थी। सदस्य देशों की संख्या 104 और सीईओ कौन है? मनु साओ ने। महिला T20 विश्व कप रद्द किया है आईसीसी ने। कहां पर होने वाला था? दक्षिण अफ्रीका में। 2022 दक्षिण अफ्रीका में होने वाला था। अब कब होगा? 2023 दक्षिण अफ्रीका में होगा। दक्षिण अफ्रीका में होगा लेकिन 2023 में होगा। टेस्ट मैच की रैंकिंग जारी की है, टेस्ट क्रिकेट की, तो उसमें प्रथम देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। एक बुक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, तो इसको किसने लिखा है? रामचंद्र गुहा ने लिखा है। 48वें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स का दिए गए हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज किसको मिली है? को। निर्देशक कौन था? विकी मेहता। चक्रवात निवार कहां पर आएगा? ये तमिलनाडु और पुडुचेरी। संभावना है तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट पर टकराने की। इसके पहले आया था फेनी, कहां पर आया था? ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। गोनी कहां पर आया था? फिलीपींस में आया था। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ये नेपाल की यात्रा करेंगे। नेपाल की यात्रा करेंगे। पहले कहां गए थे? ये कौन से देश? मालदीव गए थे। और वहां कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। नेपाल इसके पहले कौन गया था? सेना प्रमुख गए थे, जो कि मनोज मुकुल नरवाणे हैं। इन्हें मानद उपाधि दी गई थी वहां की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी के द्वारा। एस जयशंकर प्रसाद जो कि हमारा विदेश मंत्री है, बहरीन, यूएई और सेशेल की यात्रा करेंगे। कहां की यात्रा करेंगे? बहरीन, यूएई और सेशेल की यात्रा करेंगे। इनकी पहली यात्रा है विदेश मंत्री के तौर पर। कौन है विदेश मंत्री? एस जयशंकर। गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस मनाया। गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के गुरु थे? 9वें नंबर के गुरु थे। 10वें नंबर के कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और तेग बहादुर को हिंद दी चादर के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? हिंद दी चादर के रूप में जानते हैं। भारत आईएमओ की मान्यता पाने वाला चौथा देश बना है। कौन सा देश बना है? चौथा देश बना है आईएमओ की मान्यता प्राप्त करने वाला। पहले 3 देश कौन से? अमेरिका, रूस और चीन। अमेरिका, रूस और चीन। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसको मिला? सुधा मूर्ति को। किसको मिला लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार? सुधा मूर्ति को मिला। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। कब करेगा? 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की। तो 2021 में कौन करेगा? इटली करेगा। 2022 में कौन करेगा? इंडोनेशिया। 23 में भारत और 24 में ब्राजील करेगा। मशरूम की नई रहस्यात्मक प्रजाति की खोज हुई है। कहां पर रहस्यात्मक प्रजाति मिली है मशरूम की? कहां पर? मेघालय में मिली है। कितने नंबर की प्रजाति है? 97 नंबर की प्रजाति हो। ये कठिन सा नाम आपको एक बार पढ़ लेना है, पढ़ लेना है एक बार, है ना। अभ्यम परियोजना कहां पर शुरू हुई है? आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। और असम के पूर्व मुख्यमंत्री किसका? तरुण गोगोई का निधन हो गया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन जो कि सबसे ज्यादा उम्र के गवर्नर है, राज्यपाल है। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आंध्र प्रदेश में 25-11। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर, आज का करंट अफेयर 25 नवंबर का। मिलते हैं अगले वीडियो में 26 नवंबर के करंट अफेयर में कल। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।